हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सौरभ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेचर एंड फैक्ट्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम 10 ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो अब तो विलुप्त हो गए लेकिन कभी इसी धरती पर रहा करते थे। जी हाँ, ऐसे बड़े 10 जीव जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा और कुछ ने तो इनका नाम तक नहीं सुना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 10, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोज। ये गैंडे अफ्रीका के अनेक दक्षिण पूर्वी देशों में पाए जाते थे। इनकी अधिकतम लंबाई 3.8 मीटर और ऊंचाई 1.7 मीटर तक होती थी, तो वहीं इनका वजन 800 से 1300 किलो तक होता था। इनके 2 सींग थे और ये पूरी तरह से शाकाहारी जीव थे। अवैध शिकार की वजह से इनकी घटती जनसंख्या को बढ़ाने के लिए साल 1930 में संरक्षण के कई उपाय किए गए। इसके बावजूद इनकी संख्या लगातार तेजी से घटती गई। आखिरी बार किसी वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनो को कैमरून में साल 2006 में देखा गया और आखिरकार साल 2011 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 9, बैजी व्हाइट डॉल्फिन। इसे यांगजे रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है क्योंकि ये केवल चाइना के यांगजे नदी में ही पाई जाती थी। ये स्तनधारी 8 फीट तक लंबे हो सकते थे और ये शिकार के लिए इको लोकेशन पर निर्भर करते थे क्योंकि इनकी आंखें बहुत छोटी और कमज़ोर थी। ये डॉल्फिन्स यांगजे नदी में करीब 2 करोड़ सालों से रह रही थी, लेकिन साल 1950 और इसके बाद के सालों में उनकी संख्या बहुत ही तेज़ी से घटती चली गई। जैसे जैसे चाइना में औद्योगिकरण बढ़ा, वैसे ही नदियों का इस्तेमाल मछली पकड़ने और बिजली उत्पादन करने में होने लगा, जिसका इन डॉल्फिन्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आखिरकार साल 2007 में वैज्ञानिकों की एक टीम के सर्वे के दौरान जब नदी में एक भी यांगजे डॉल्फिन नहीं मिली तो इसे वैज्ञानिकों द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि IUCN ने अब भी इसे विलुप्त घोषित नहीं किया है। इसे अब भी अति संकटग्रस्त जीवों की सूची में रखा गया है। नंबर 8, पायरेनियन आइबेक्स। पायरेनियन आइबेक्स स्पेनिश आइबेक्स या आइबेरियन बकरी की 4 उप प्रजातियों में से एक है जो कि आइबेरियन प्रायद्वीप पर पाई जाती थी। 19वीं सदी से पहले इनकी अनुमानित संख्या 50,000 के करीब मानी गई है, पर 19वीं सदी के शुरुआती कुछ सालों में ये घटकर 100 से भी कम रह गई थी। इनकी विलुप्ति का वास्तविक कारण तो अब तक अनसुलझा है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों द्वारा इनका शिकार और अन्य स्तनधारियों से खाने और आवास के लिए जूझना इनकी विलुप्ति के मुख्य कारण हो सकते हैं। आखिरी पायरेनियन आइबेक्स को उत्तरी स्पेन में साल 2000 में देखा गया था, जिसकी मौत एक पेड़ के नीचे दबने से हुई थी। नंबर 7, तस्मानियन टाइगर। तस्मानियन टाइगर, जिसे थैलासीन के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनिया में पाए जाते थे। ये बड़े आकार के मार्सुपियल थे। इनका नाम केवल तस्मानियन टाइगर था, हालांकि इनका बाघों से कोई संबंध नहीं था। यह जीव दिखने में किसी औसत या बड़े कुत्ते के आकार का था, जिसकी नाक से पूंछ तक लंबाई लगभग 2 मीटर थी, लेकिन इसके शरीर के पिछले भाग में बाघ की तरह काली धारियां थीं जो इसे बाघ की झलक देती थी। ऐसा माना जाता है कि इनका इतना ज़्यादा शिकार किया गया कि आज ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए, लेकिन इंसानों का उनके क्षेत्रों में दखल, कुत्तों को वहां बसाना और बीमारियों ने भी उनकी विलुप्ति में योगदान दिया। आखिरी तस्मानियन टाइगर की मौत 1936 में तस्मानिया के होबार्ट जू में हुई थी, जिसके बाद इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। एक अनुमान के अनुसार यूरोपियों के उत्तरी अमेरिका पहुंचने के वक्त इन कबूतरों की संख्या करीब 30 से 50 लाख के बीच थी, पर उनके आने के बाद वहां बहुत तेज़ी से पेड़ों का कटाव हुआ, जिसमें कबूतरों का आवास काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी संख्या में भारी गिरावट आई।
साथ ही 19वीं सदी तक इनका मांस गरीब लोगों के लिए सस्ते भोजन के तौर पर इस्तेमाल होने लगा और इनके शिकार में बहुत अधिक वृद्धि हुई। सन 1914 में आखिरी पैसेंजर कबूतर की मृत्यु के साथ ही ये हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। नंबर 5, क्वागा। क्वागा अफ्रीका में पाए जाते थे। लंबे समय तक इसे अलग जानवर के रूप में देखा जाता था। बाद में यह पाया गया कि ये जेब्रा के करीबी हैं, बल्कि उनकी उपप्रजाति हैं। क्वागा दिखने में बेहद शानदार थे। आगे से देखने पर ये जेब्रा की तरह, तो वहीं शरीर के पिछले हिस्से घोड़े की तरह दिखाई देते थे। बहुत से जानवरों की तरह इनकी विलुप्ति का कारण भी मानव के द्वारा इनका शिकार किया जाना है। हालांकि आज वैज्ञानिक क्वागा को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं और इसमें इन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। नंबर 4, डोडो। डोडो उड़ने में असमर्थ एक विशालकाय पक्षी थे जो मॉरिशस में पाए जाते थे। ये करीब 1 मीटर ऊंचे और वजन में करीब 10 से 18 किलो तक के होते थे। डोडो के ये चित्र 17वीं सदी के मिले लिखित दस्तावेजों में मिली जानकारी के अनुसार बनाए गए हैं, इसलिए वे वास्तव में कैसे दिखते थे ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। उनके उड़ने में असमर्थ हो जाने की वजह वैज्ञानिक खाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और शिकारियों की कमी को मानते हैं। डच नाविकों ने डोडो के विषय में पहला जिक्र सन 1598 का किया था। इनकी विलुप्ति का कारण नाविकों और उनके पालतू जानवरों द्वारा उनके शिकार को माना जाता है। डोडो को आखिरी बार देखे जाने का जिक्र सन 1662 ईस्वी का मिलता है। नंबर 3, वूली मैमथ। ये विशाल का स्तनधारी थे जिन्हें आज के समय के हाथियों का बहुत करीबी माना जाता है। ये जीव 4 मीटर से अधिक लंबे और वजन में 6 टन से अधिक के थे। वे बालों से ढके होते थे और इनके मुड़े हुए दांत करीब 5 मीटर तक लंबे हो सकते थे। आज से करीब 10,000 साल पहले ये बदलते जलवायु और इंसानों द्वारा इनके शिकार किए जाने की वजह से विलुप्त हो गए। नंबर 2, सैब्रेट टूथ्ड कैट। इन्हें सैब्रेट टूथ्ड टाइगर या सैब्रेट टूथ्ड लायन भी कहा जाता है। आज से करीब 5.5 लाख से 11,700 साल पहले तक ये धरती पर मौजूद थे। सैब्रेट टूथ्ड कैट मांसाहारी थे, इसी वजह से इनका कैनाइन दांत लगभग 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता था, जो इन्हें बेहतरीन शिकारी बनाता था। ये बिल्लियाँ अपने जबड़े को लगभग 120 डिग्री तक खोल सकती थी, जो कि एक शेर के मुकाबले 2 गुना है। शायद इन्हीं खूबियों की वजह से ये मैमथ जैसे विशालकाय जीवों का भी शिकार कर लेते थे। वैज्ञानिक मानते हैं इनकी विलुप्ति जलवायु परिवर्तन और शिकार की कमी की वजह से हुई होगी। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नंबर 1, टाइटैनोबोआ। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले डायनासोर के अंत के कुछ समय बाद एक ऐसा सांप विकसित हुआ जो आज के सबसे लंबे सांप का 2 गुना था। इसका वैज्ञानिक नाम टाइटैनोबोआ सेरेजुनेंसिस है। ये सांप लगभग 14.5 मीटर यानी लगभग 48 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन 1 टन से भी अधिक था। इन सभी बातों का जिक्र 2009 में इस सांप के जीवाश्म के मिलने के बाद किया गया, जो कि कोलंबिया में कोयले की एक खान में मिला। इसे एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर के दूर का रिश्तेदार माना जाता है। इसके इतने विशालकाय शरीर के विकास का कारण उस वक्त की पृथ्वी के गर्म वातावरण को माना जाता है। ये अपने शिकार की हड्डियों को मात्र जकड़ कर ही चूर कर देता था, जिससे शिकार की मृत्यु हो जाती थी। इनके शिकार में मगरमच्छ जैसे जीव शामिल थे। इस सांप के प्रतीक के तौर पर आज वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसन इंस्टीट्यूट के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसकी एक प्रतिकृति भी बनाई गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो?
और अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।